नाजरीन, लबनानी जंगजू तंजीम हिजबुल्लाह के तबाहकुन हमलों से इसराइल गूंज उठा। हिजबुल्लाह के जंगजुओं ने बेन गुरियोन एयरपोर्ट के करीब इसराइली फौजी मरकज़ को मिसाइलों से उड़ा दिया। हिजबुल्लाह की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि इसके जंगजुओं ने इसराइल के मरकज़ी बैनुल-अक़वामी गेटवे बेन गुरियोन एयरपोर्ट के करीब एक फ़ौजी मरकज़ पर मुतादिद मिसाइल दागे। हिजबुल्लाह के मुताबिक इसके तबाहकुन हमलों में कई इसराइली फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हो गए, जबकि इसराइल को भारी माली नुकसान का सामना भी करना पड़ा। इसराइली मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह की जानिब से दागा गया एक रॉकेट हवाई अड्डे के करीब भी गिरा, जिससे इलाके में आग लग गई। हिजबुल्लाह ने तल अवीव के जनूबी इलाके में इसराइली बेस पर ड्रोन हमला भी किया। हिजबुल्लाह का कहना है कि हमलावर ड्रोन्स के झुंड ने पहली बार तल अवीव के जुनूब में इसराइली फौजी अड्डे को निशाना बनाया, जबकि इसराइल के शुमाली बंदरगाह शहर हैफा में भी एक बहरी अड्डे पर दोबारा हमला किया गया। हिजबुल्लाह के इन हमलों से इसराइल को भारी जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ा। लेबनान की सरहद पर भी हिजबुल्लाह के जंगजुओं से ज़मीनी लड़ाई में एक इसराइली फौजी मारा गया। हिजबुल्लाह लेबनान ने गासिब सहूनी हुकूमत से मुकाबले के लिए अपने पिन पॉइंट मिसाइल फाते 110 की रनुमाई भी कर दी। हिजबुल्लाह के ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले इस पिन पॉइंट मिसाइल का वज़न 500 किलोग्राम और लंबाई 8.5 मीटर है। रिपोर्ट के मुताबिक ठोस ईंधन से चलने वाले हिजबुल्लाह के इस पिन पॉइंट मिसाइल की मार 300 किलोमीटर और हदफ पर लगने की तवानाई 10 मीटर है। हिजबुल्लाह के इस पिन पॉइंट मिसाइल का मकसद अहम अहदाफ को निशाना बनाना है। हिजबुल्लाह के वॉर मीडिया ने इतवार को भी एक वीडियो फिल्म जारी की थी, जिसमें इमाद 5 अंडरग्राउंड मिसाइल तनसीबात दिखाई गई थी। इस वीडियो फिल्म में शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह की उस तकरीर का एक हिस्सा भी नशर किया गया, जिसमें शहीद हसन नसरुल्लाह ने कहा कि मैदान छोड़ेंगे न असलहा ज़मीन पर रखेंगे। उधर लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर इसराइली वहशियाना बमबारी जारी है। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली वहशियाना बमबारी से बैरूत गूंज उठा। इसराइली तैयारों ने 2 घंटों तक बैरूत पर बम बरसाए। बैरूत एयरपोर्ट के एक हिस्से पर भी बम गिरने से धमाका हुआ। मशरकी लेबनान की वादी बीका और बालबक शहर के इलाकों पर रात भर इसराइली फजाई बमबारी में 40 अफराद शहीद और 53 जख्मी हुए। हिजबुल्लाह का कहना है कि इसराइली हमले में हसन नसरुल्लाह के चचा भी शहीद हो गए। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम का कहना है कि लेबनानी रियासत के जरिए उस वक्त तक बिलवास्ता मुज़ाकरात का कोई रास्ता नहीं होगा जब तक इसराइल लेबनान पर अपने हमले बंद नहीं करता। अरब मीडिया के मुताबिक पहले से रिकॉर्ड शुदा तकरीर में नईम कासिम ने कहा कि सिर्फ मैदान जंग में होने वाली पेशरफ्त लेबनानी ग्रुप और इसराइली फ़ौज के दरमियान दुश्मनी का खात्मा करेगी। नईम कासिम ने इस बात पर जोर दिया कि लेबनान की इसराइल के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात में दाखिल होने की शर्त मुकम्मल जंग बंदी है। उन्होंने मजीद कहा कि बिलवास्ता मुज़ाकरात हिजबुल्लाह की जानिब से लेबनानी पार्लियामेंट के स्पीकर नबी बरी करेंगे। नईम कासिम ने इस बात पर भी जोर दिया कि हिजबुल्लाह इसराइल को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बना रही है। इसराइल में कोई जगह नहीं है जो हमारी पहुंच से दूर है। वो दिन आने वाले हैं जब हम फतह याब होंगे। नईम कासिम का कहना था कि हमारे पास दसियों हज़ार तरबियत याफ्ता जंगजू हैं जो डट कर मुकाबला कर सकते हैं, जबकि हमारे पास तवील अरसे तक लड़ने की ज़रूरी सलाहियतें भी मौजूद हैं। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल ने इस बात की तरफ इशारा किया कि हिजबुल्लाह अमरीकी इंतखाबात के नताइज पर फैसला नहीं बदलेगी। अमरीका में कौन जीता है, इससे उन्हें कोई सरोकार नहीं। सिर्फ मैदान ही सरहद पार जारहियत को रोक सकता है। नईम कासिम ने कहा कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू जंग के खात्मे के लिए तारीख तय करने से इनकार करते हैं। वो एक ऐसे मंसूबे का सामना कर रहे हैं जिसमें तौसी की जाएगी। वो इस जंग को गजा, फ़लस्तीन और लेबनान से आगे मशरिक़ वस्ता तक फैलाना चाहते हैं।